और आज 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजारपुर सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो शाम के 6 बजे तक चलेगी। बांकीपुर में जहां 3,89,000 मतदाता मतदान करेंगे, तो वहीं यहां से बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार, जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर और आरजेडी की तरफ से रेखा कुमारी गुप्ता उम्मीदवार हैं। तो वहीं एमपी की दतिया सीट की बात करें तो यहां उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। इनके अलावा गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस के भीखा भाई रबारी के बीच जंग है। उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि विरोधियों के बीच नंबर 2 पर रहने की लड़ाई है। 1 नंबर पर तो बीजेपी ही रहेगी और बीजेपी का उम्मीदवार ही रहेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है, इतना विकास हुआ है, 10-15 साल के बाद कोई बांकीपुर आया होगा तो वो बांकीपुर को पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि अपने घर से निकले और वोट डालें, मतदान करें। क्या आपको लगता है कि ट्रायंगुलर फाइट इधर बीजेपी भी है और तेजस्वी यादव भी, उधर प्रशांत किशोर भी? 2 नंबर की लड़ाई है उन लोगों में। भारतीय जनता लगातार बांकीपुर के लोगों की सेवा की है, बांकीपुर में विकास का काम कराया है। इसीलिए आरजेडी और जमाना जब पार्टी जो है, उन लोग की आपस में 2 नंबर की लड़ाई है। आज 3 राज्यों की 3 असेंबली सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें अब बिहार की बांकीपुर सीट पर टिकी हुई हैं। यहां बीजेपी के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1990 से बीजेपी इस सीट से लगातार जीतती रही है और पहले नितिन नवीन के पिता 1990 से 2005 तक जीते और फिर 2010 से उनके बेटे यानी कि नितिन नवीन लगातार जीतते रहे। और अब बीजेपी ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दाव खेला है। तो वहीं इसी बीच वोटिंग से पहले जनसुराज के नेताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कल रात जक्कनपुर थाने वो पहुंचे और पुलिस और सरकार को घेरने की कोशिश की। जनसुराज के नेताओं की गिरफ्तारी पर जक्कनपुर थाने पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो कानूनी तौर से वो सजा भुगतेंगे, लेकिन किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी के नेताओं को पुलिस पकड़ ले और ये बताने से मना करे कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया है और उन्हें कहां रखा गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार घबरा गई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अब अपना रही है। ऐसे पता करने के बाद बता पा रहे हैं कि 2 लोग जो यहां से डिटेन करके ले जाए गए हैं, उनको दानापुर के किसी थाने में रखा गया है। इसके अलावा जो दूसरे लोग कहाँ हैं उसकी जानकारी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ अब हम लोग यहाँ से उठकर जाएंगे और चूंकि मामला पूरे पटना का है तो कल एसएसपी के साथ जाकर उनसे बात की जाएगी। तो हम लोग एसएसपी के यहाँ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस अपराध में इन 16 लोगों को आपने डिटेन किया है। इन 16 लोगों को अगर कुछ हार्म हुआ फिजिकल तो उसकी जिम्मेवारी जक्कनपुर थाना के इंचार्ज जैसे उन सभी थाना पदाधिकारियों की होगी जिन्होंने सरकार या अपने सीनियर्स के कहने पर पॉलिटिकल मोटिव से लोगों को अरेस्ट किया है, डिटेन किया है। और ये बिल्कुल इनके बातचीत से क्लियर है कि कोई क्राइम नहीं है। पुलिस के पास एक जो अधिकार है कि आप 24 घंटे बिना किसी कारण बताए हुए किसी को अरेस्ट डिटेन कर सकते हैं, उसी का प्रयोग करके इन लोगों ने 16-17 लोगों को पकड़ा है। उसके पीछे मोटिव क्लियर है। चुनाव के दौरान जनसुराज के ये लोग जनसुराज की पार्टी का काम न कर पाए और ये कहीं न कहीं सरकार की, भाजपा की मदद करने की कोशिश है। ये सरासर पुलिस का राजनीतिकरण है।
बांकीपुर के बाद सबकी नजर एमपी के दतिया सीट पर है। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने काफी बखेड़ा भी खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को मना लिया। आशुतोष तिवारी के सामने कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उतारा है।